सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 3 में हिंदी व्याकरण में स्वरों की मात्राएं का अभ्यास करेंगे। बच्चों, प्रत्येक स्वर की एक मात्रा होती है। स्वरों के चिन्ह ही मात्राएं कहलाते हैं। स्वर अपने मूल रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अब, आम, इमली, ईख, उल्लू, ऊन आदि। अतः हम कह सकते हैं कि व्यंजन के साथ लगने वाले स्वर के विशेष चिन्ह ही मात्रा कहलाते हैं। अगर आपको इन चिन्हों की अच्छे से पहचान हो जाएगी तो आप जब भी कोई शब्द या वाक्य पढ़ेंगे तो आप उसका उच्चारण सही से कर सकेंगे। फिर लिखते समय भी आप गलती नहीं करेंगे। बच्चों, आज हम अ, आ, ई पहली 4 मात्राओं की पहचान करके उसका अभ्यास करेंगे। बच्चों, आप जानते ही हैं, स्वरों की मात्राओं में सबसे पहले अ स्वर आता है। इसकी कोई मात्रा नहीं होती। इसे जब हम किसी भी व्यंजन के साथ जोड़कर पढ़ेंगे तो उसके पीछे का उच्चारण अ निकलेगा। मेरे साथ आप भी इन व्यंजनों को जोड़कर इसका उच्चारण करें। क अ क, ख अ ख, ग अ ग। मैं अ स्वर की मात्रा के कुछ शब्द पढ़कर सुनाती हूँ। क ल कल, कर कर, ख त खत, ख ग खग, गरम गरम। आपको अ स्वर की मात्रा की अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम आ स्वर की मात्रा पढ़ते हैं। आ स्वर की मात्रा का चिन्ह होता है आ का डंडा। ये आ की मात्रा का चिन्ह है। इसे भी हम किसी व्यंजन के साथ जोड़ते हैं तो हमारा पूरा मुंह खुलता है, जैसे क आ का, ख आ खा, ग को आ का डंडा क्या बना, गा। अब कुछ आ की मात्रा के शब्द पढ़ते हैं। क को आ की मात्रा का, म क्या बना, काम। इसी तरह काल, खास, खाना, गाए, गाना। इन शब्दों में जितनी भी लाल रंग की डंडी नजर आ रही है, ये सभी आ की मात्रा के चिन्ह हैं। अब मैं आपको ई स्वर की मात्रा की पहचान करवाती हूँ। ये ई की मात्रा है। ये किसी भी अक्षर के आगे से लगाई जाती है। जब कोई भी अक्षर लिखेंगे उसके आगे ई की मात्रा लगाते हैं तो उस अक्षर की आवाज को हमें छोटा करके बोलना होता है। यदि इसे भी हम क ख ग से मिलाकर इसका उच्चारण करते हैं, क के साथ ई की मात्रा जोड़ने पर बना कि, ख के साथ ई की मात्रा जोड़ने पर शब्द बना कि। इसी तरह गी। अब कुछ मात्रा ई के शब्द भी हम यहाँ पढ़ते हैं। क को छोटी की मात्रा या क्या बना, किया। क को छोटी की मात्रा ला, किला। इसी तरह खिचड़ी, खिलना, गिरना, गिरावट। इन सभी शब्दों में ई स्वर का उच्चारण है। अब हम ई स्वर की मात्रा के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम बड़ी ई के नाम से भी जानते हैं। ये किसी भी शब्द के पीछे लगाई जाती है। बड़ी ई की मात्रा का जब हम उच्चारण करते हैं तो ये हमारी आवाज को भी बड़ा करती है, लंबा करती है। इसे कैसे बोलना है? व्यंजनों के साथ मिलाकर इसका उच्चारण हम करते हैं। क के साथ बड़ी ई की मात्रा जोड़ने पर हमारा स्वर होगा की। इसी तरह ख को बड़ी की मात्रा खी, ग को बड़ी की मात्रा गी। अब बड़ी ई की मात्रा के शब्दों का उच्चारण भी करते हैं। क को बड़ी की मात्रा ल, कील। क को बड़ी की मात्रा मत, कीमत।
ख को बड़ी की मात्रा रा, खीरा। ख को बड़ी की मात्रा र, खीर। गीत, गीता, इन सभी शब्दों में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। मैं आपको आज यहीं तक पढ़ाऊंगी। अब आपने आ, ई स्वरों की मात्राओं का अच्छे से अभ्यास करके इसका उच्चारण करना है। वह अपनी कॉपी में बार बार इसे लिखकर इसका अभ्यास करना है। धन्यवाद।